डोर बेल की आवाज पर उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। रिटर्न्स। इस अंदाज को वो हजारों में पहचान सकती थी। इसने बढ़कर दरवाजा खोलना। इसका अंदाज ही ठीक था। वही था। इसी अंस में दीवार से टेक लगाए। उनकी आंखें टकराईं। कैसी हो ज़ारी? ठीक ही मास्कराहट के साथ उसने पूछा। ठीक हूं, जरीना ने सपाट अंदाज में जवाब दिया। अंदर आने को नहीं कहोगी? आ जाओ। कुछ लम्हों बाद जरीना ने आहिस्ता से कहा और दरवाजे के आगे से हट गई। वो आहिस्ता कदमों से अंदर आ गया। कंधों से लटका बैग उतार कर उसने साइड में रखा और लाउंज में पड़े सोफे पर दराज हो गया, जूतों समेत। इसने आंखें बंद कर लें और चंद लम्हों बाद वो बेखबर सो रहा था, हमेशा की तरह। जरीना ने एक नज़र इस पर डाली। इसकी बड़ी हुई शिव में कई सफ़ेद बाल चमक रहे थे। क्यों न हूं, वो 43 का हो रहा था। इसने दिल में नसाब लगाया। इसके कंधे आगे को ढलक रहे थे। वो उम्र रसीदा लगने लगा था। शायद अब वो तब्दील हो गया हो। किसी खुश फहमी के तहत जरीना ने सोचा, आखिर हर चीज़ एक वक्त होता है। हर शौक इंसान एक वक्त तक अपनाता है। वो खाना बनाते हुए मुसलसल सोच रही थी। न जाने क्यों, किस तरह इसने तमाम चीज़ें उनको की पसंद की बनाए। उनको इसका शौहर, इसका महबूब शौहर, मगर क्या वो इसकी महबूबा बीवी है? ये सवाल कांटे की तरह इसके ज़हन में खटकता था। उनकी शादी को 15 साल हो गए थे। इन 15 सालों में उनको की दर्जनों बेवफाइयों का जरीना से सामना किया था। औरत जैसे उनको की कमज़ोरी थी। खूबसूरत, तरहदार, मॉडल नामा लड़कियों से इसकी दोस्तियां हमेशा रहती थी। ये सब जरीना को मालूम था। उनको ने कभी इससे कोई फिर चाय पाने की कोशिश नहीं की थी। दर हकीकत उनको को जरीना से कोई खौफ भी नहीं था। तो नहीं कोई अवर सही के मिसदाक वो आराम से जिंदगी गुजार सकता था, गुजार रहा था। इस कदर हैंडसम था कि लड़कियां खुद उसकी तरफ खींची चली आती थीं। जारीना भी तो इसकी वजाहत से मुतासुर हुई थी। और उनको के पास जो कुछ भी नहीं था, वो तमाम अयाशी जरीना की दौलत के बिल बोते पर करता था। और वो इसकी मोहब्बत में इस हद तक गिरफ्तार थी कि इसकी हर फरमाइश पूरी कर देती थी। मगर अब नहीं। जारीना के मुंह में जैसे करवाहट फैल गई। अब मैं तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। खाने की मेज पर इसी ने ऐलान किया, मेरी दौलत तुम्हारी आउशी के लिए नहीं है। अगर तुमको इस घर में रहना है तो शराफत से रहना होगा, वरना अब तुम हमेशा के लिए चले जाओ। मैं इस धूप छांव से तन आ गई हूं। और ऐसा ही था। उनको को जब कोई लड़की पसंद आती वो घर से गायब हो जाता, फिर हफ्तों बाद इंतहाई ढिठाई से वापस लौट आता, अपनी तमाम जरीना से हथियाई हुई जमा पहुंची लाटा कर। मगर अब 15 सालों में इस बेवफा के लिए जरीना की मोहब्बत में कमी आती जा रही थी। वो अब अपने दिल में मजीद हिम्मत नहीं पाती थी कि इसकी हरकत बर्दाश्त करे। काफी बनाते हुए इसके हाथ तेजी से हरकत कर रहे थे। काफी उनको की दूसरी कमजोरी थी और पहली कमजोरी बहु। एक मर्तबा फिर जरीना के मुंह में कड़वाहट गायल गई। गो कि उनको ने इसके वदा किया था कि ये आखिरी बार था। अब वो कभी इससे बेवफाई नहीं करेगा, इसको छोड़कर नहीं जाएगा। मगर जरीना जानती थी वो जायवट बोल रहा है। उनको की आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। वो इसकी रग रग से पहचानती थी। उनको के अंश में इसके लिए बेजारी थी। क्यों न होती? वो 42 की हो रही थी, ढल रही थी। कुल्ली कुल्ली मनलाने वाले भनवरे के लिए इस मारिझाए हुए बदरंग पायविल में क्या दिलचस्पी हो सकती थी। जारीना के हाथ तेजी से काफी बनाने लगे। तुम कनले, बूढ़े गिदरूबी की आवाज उनको के कानों में गूंजी। तुम कोई काम नहीं करते हो। तुम तो चोरी भी ठीक से नहीं कर सकते। ये 4 टके लेकर तो मेरे पास आए थे। वो ठीक ही तो कह रही थी। रूबी एक बेपनाह हसीन, कम उम्र और बेहद लालची लड़की थी। बचपन से सर्कस में करतब दिगैनी की वजह से इसका जिस्म इसकी शक्ल से बढ़कर हसीन हो गया थी।
पता नहीं रूबी ने ओको से मुलाकात कब और कैसे हुई, मगर अब वो इसकी कमजोरी बन गई थी और जिंदगी में पहली मर्तबा वो हमेशा के लिए किसी एक का होने लगा था। जी हाँ, रूबी का। मगर रूबी ऐसा नहीं चाहती थी। कुछ अरसा ओको के पास रहकर जब ओको के पैसे खत्म हो गए तो उसने ओको को गुड बाय कह दिया। अगर आप अपनी बेहद अमीर बीवी के जेवरात चरा कर ला सको तो मेरे पास आना, वरना नहीं। मगर कैसे? ओको ने सोचा। जरीना के हतमी अंदाज ने इसको बता दिया था कि अब दर हकीकत वो इसको कोई पैसा नहीं देगी और वो जिंदगी में पहली मर्तबा रूबी से मोहब्बत करने लगा था। वो इसके बगैर नहीं रह सकता था। क्या करूं? ओको ने बारहा सोचा और फिर एक नतीजे पर पहुंच कर उसके हाथ तकिया पर जिम गए। सोती हुई जारीना के मुंह पर तकिया रख कर दबाते हुए इसको बिल्कुल रहम नहीं आया। बुढ़ी बदशक्ल औरत। इसने नफरत से सोचा कि क्या करेगी इतनी सारी जायदाद का। चंद मिनटों बाद इसको अंदाजा हो गया कि जरीना की राह जिस्म छोड़कर निकल गई है। इसने तकिया छोड़ दिया। ना जाने क्यों जिंदगी का पहला कत्ल करके इसको बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा था। इसने सिगरेट होंठों में दबाई और माचिस की तलाश में नजरें दौड़ाएं, मगर ये क्या, अचानक हर चीज जैसे गर्दिश करने लगी। दीवारें घूमने लगी। इसने सहारा लेने की कोशिश की, मगर ब्रेकिंग न्यूज। दो मियां बीवी जिनकी शनाख्त जरीना और ओको के नाम से कर ली गई है, अपने फ्लैट में मारदे पाए गए हैं। बीवी की मौत दम घुटने और शौहर की मौत की वजह काफी के प्याले में जहर बताई जाती जा रही है।